Hello guys, the podcast you are about to watch is recorded with Harshvardhan Shai. He is a food blogger and food photographer. Hope you like the podcast. So yeah, welcome हर्ष. हर्ष ही बोलूंगा मैं आपको. ओके सो आपका पूरा नाम वैसे हर्षवर्धन शाही है. आप फूड ब्लॉगर हो, फूड फोटोग्राफर हो, आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है. तो इस पूरे की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? ओके मेरे को ना स्टार्टिंग से मतलब जब से स्कूल में था तब से मेरे को क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हमेशा से कुछ नया करना रहता था एंड बहुत जल्दी मैं एक चीज़ से बोर हो जाता था. तो ऐसा फिक्स्ड कुछ मैं नहीं कर पाता था. इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, फार्मेसी हो गया, तो मुझे कुछ ना कुछ हर दिन कुछ नया चाहिए रहता है, जैसे नए चैलेंजेस चाहिए रहता है. तो एक जैसे 10th पास आउट हुए, 11th 12th में फिर सोचते हैं कि क्या करियर लेना है. तो तीन ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है साइंस, एक कॉमर्स है ना, एक आर्ट्स. तो 11th में साइंस तो ले लिया. फिर मैं बोला यार ये जब अपने को एक टेक्निकल फील्ड जा ही नहीं है तो क्यों लेना है साइंस. तो मैंने 11th में साइंस लेके 12th में आर्ट्स किया, शिफ्ट किया स्ट्रीम. एंड फिर Okay. सब लोग परेशान, दोस्त लोग परेशान की एक ऐसा एक मेंटेलिटी है कि आर्ट्स जो बच्चों को पढ़ाई आती नहीं तो जो सिर्फ पढ़ने के लिए करते वो लोग हाँ आर्ट्स हाँ करते. तो बोले कि आर्ट्स क्यों. हाँ. तो फिर आर्ट्स किया. एक था कि मेरे को मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करना था क्योंकि वो फील्ड थी जिसमें मेरे को इंटरेस्ट, एडवर्टाइजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया. सो मैंने एमजीएम में किया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में, क्योंकि मेरे को औरंगाबाद से बहुत Okay. ज्यादा है एंड मेरे को बाहर नहीं जाना था. मुंबई और पुणे और बाकी के भी कॉलेजेस में हो रहा था एडमिशन, बट आई वांटेड दैट आई शुड बी हियर इन माय सिटी एंड वर्क फॉर द सिटी, क्योंकि इधर वो वहां पहले से ग्रोथ हो चुकी है वो सब चीजों की. यहाँ डेवलपिंग फेज में तो वी कैन गो विद द क्या बोलते हैं फ्लो. वहां पे क्या है, पहले से सब कुछ हो चुका है एंड देन अपन एज अ न्यू एंट्रेंट करेंगे तो अपने को अपना बेस बनाने के लिए टाइम लगेगा. इधर पे जब सब चीजें ग्रो हो रही है और साथ में अपन भी ग्रो हो रहे हैं तो इट विल बी इजी टू डेवलप. सो आई डिसाइडेड कि मैं औरंगाबाद में ही रहूंगा. मैंने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में एडमिशन Nice. लिया एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी लोकमत टाइम्स में वर्क करने की एज अ फ्रीलांसर राइटर. आई यूज्ड Okay. टू राइट आर्टिकल्स एंड ऑल एंड अच्छा अप्रिशिएशन मिला उसके थ्रू. वो बेस पे मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में एज अ फ्रीलांसर काम मिला. टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते करते जो उनका फेमिना मैगजीन ग्रुप है वुमेन्स का, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिली. तो उसमें भी मैं अभी लिख रहा हूँ एज अ कंट्रीब्यूटर. ये सब होते होते तो एक लिमिटेशन रहती है पेपर की, मैगजीन की हो कि एक वो उनके बॉन्डिशन में उनके जो सेट लिमिट्स है उसमें लिखना पड़ता है. सो ये जब हाँ. पेपर में मैं लिखता था, मैं बहुत सारे प्लेसेस विजिट करता था, तो आई वांटेड कि एक प्लेस हो जहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि ऐसा कुछ औरंगाबाद में नया खुला है, यहाँ मेरे को कुछ अच्छा खाने मिला है. सो मैंने औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर चालू किया आज से 3.5 साल पहले. इंस्टाग्राम तब नया नया था, अच्छा. मतलब लोग यूज करते थे बट इतना ज्यादा नहीं करते थे जितना हाँ, इंस्टाग्राम उस अभी. पे ज्यादा. हाँ, 2016-17 की बात रहेगी, लाइक तब चालू हो गया था इंस्टाग्राम का ट्रेंड, आई थिंक सो. इंस्टाग्राम चालू हो गया था बट पीपल वर नॉट, मतलब वो हाँ. इतना नहीं था ट्रेंड. तो वो चालू किया तो पहले तो लोगों को पता नहीं क्या रहता है इंस्टाग्राम, बट फिर धीरे धीरे जाके समझा एंड टाइम बढ़ चुका है एंड यू नो कि अभी तो एकदम पीपल आर क्रेजी फॉर इंस्टाग्राम. तो वो सब होते होते आई गॉट कि एक चालू हो गया पेज, उसमें फिर कंटेंट डालना चालू. फॉलोअर्स तो नहीं बढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में 1,000 ही थे, फिर 1,500 हुए, देन धीरे धीरे 10,000 हुए. फिर एक बेस मिला, फिर लोग खुद से बुलाने लगे. स्टार्टिंग में तो नहीं बुलाते. एंड फिर फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट था. तो ये फूड ब्लॉगिंग में इतना जो लगता है वैसा मनी नहीं है जो बोलते हैं. फाइनेंशियली इट इज नॉट दैट वाइबल. आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, ओके. आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, बट यू डोंट गेट दैट मनी टू सस्टेन योर लिविंग. सो मैंने फोटोग्राफी के लिए मैंने हाँ. चालू किया लाइमलाइट. उसमें वेडिंग शूट्स, एडवर्टीजमेंट शूट, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी चालू किया. उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड देन वी आर नाउ पायनियर्स इन वेडिंग फोटोग्राफी. एंड साथ ही साथ फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ट्रेंड चालू हुआ एंड देन उसको वो भी ट्रेंड को कैच करते करते आई स्टार्टेड मार्केटिंग होटल्स. और फिर जो भी औरंगाबाद में नए होटल्स रेस्टोरेंट खुलते थे उनकी मार्केटिंग करना, हाँ. उनकी हाँ. कैंपेन डिजाइन करना, उनके प्रमोशन डिजाइन करना.
सो एक वो भी स्टार्ट किया एंड देन नाउ द इनसाइडर थिंग इज ऑन. सो एक फूड एक्सप्लोरर से एक लिमिटेशन थी कि मैं सिर्फ फूड के बारे में लिख पा रहा था. मुझे सिटी के बारे में भी बहुत कुछ काम करना था, सिटी के बारे में कुछ बोलना था. तो एक इनसाइडर, औरंगाबाद इनसाइडर करके पेज क्या है अभी, जिसमें वी आर कवरिंग ऑल सेगमेंट्स ऑफ औरंगाबाद, सो दैट एक जो लिमिटेशन थी सिर्फ फूड के नहीं, बाकी सब भी चीजें कवर हो जाए. सो दिस वाज द क्या जर्नी टिल बात. नाउ. सो लाइक आपने तो अभी बता ही दिया कि स्टार्ट और कैसा करने का आइडिया है, बट फिर ये 3 साढ़े 3 सालों में सपोर्ट कैसा मिला आपको लोगों की तरफ से? लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है. कभी एक्सपेक्ट मत करो कि लोग आके आपको बोलेंगे कि वी आर डूइंग गुड, आई विल हेल्प यू. ऐसा कोई कोई नहीं करता है. अपने घर वाले ही करते, घर कोई भी नहीं करता है, ना दोस्त करते. सपोर्ट मतलब दे बी विथ यू, बट सपोर्ट के लिए इट्स जस्ट कि आपको लगता है आपको कोई चीज से हेल्प हो रही है. अगर फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है श्रेयस से मेरे को थोड़ा अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो श्रेयस के साथ मैं कुछ कोलैबोरेट करके मैं उसकी हेल्प लेके कुछ करूंगा. So it's just you don't expect help from others or support from others. तुम हाथ बढ़ाओ so that वो हाथ बढ़ा के तुम साथ में चल सको. तो it just is like give and take always. So don't expect support and help. हाँ, आप मिलके चलो, टीम वर्क करो. कुछ अच्छा लगता है तो उसको अप्रिशिएट करो, आपका कुछ अच्छा है तो उसको हेल्प करो, वो हेल्प करेगा. तो दिस इज हाउ द चेन गोज. ओके. सो अभी आप अगर कभी आप कंटेंट बनाते हैं, सो कभी ऐसा आया है कि लाइक यू आर नॉट गेटिंग कंटेंट फॉर इट, कि क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, कुछ सूझ रहा नहीं है क्या, ऐसा कुछ? अभी सबसे बड़ा तब क्रिएटिव फिर ब्लॉक आया, रिकवरी के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ा कंटेंट ब्लॉग जब आया था वो तो था लॉकडाउन के समय, कि कुछ था ही नहीं कंटेंट पोस्ट करना. मैं 3-4 महीने क्या करना, स्टिल फिर लाइव सेशंस लिए, इंटरेक्शंस किया. इट जस्ट कि वो एक अपना माइंड का पिक्चराइजेशन है कि कंटेंट ब्लॉक है, अपने को नहीं है, बट इट्स जस्ट अ वाइडर स्कोप जो आप इधर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैं इधर फूड एक्सप्लोरर चला रहा हूँ, सिमिलर पेजेस ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, तो आप उनका रेफरेंस लो, वो लोग क्या कर रहे हैं. सो इट जस्ट यू टेक रेफरेंस जो आपके सिमिलर फील्ड में कर रहे हैं. तो कंटेंट ब्लॉक कभी नहीं होगा. एंड कभी कंटेंट ब्लॉक हुआ भी तो आप एक शांत दिमाग से सोचो कि जो आप पहले करते थे उसको अलग ट्विस्ट देके आप क्या प्रेजेंट कर सकते हो. सो आपके पास ही कंटेंट है, आपके पास ही डिक्शनरी है, इट्स जस्ट आपको प्रॉपर वर्डिंग के साथ ढूंढना है. आपको आपके जो ये 3-4 फील्ड है, इनमें से सीखने को क्या मिलता है? सबसे जो नॉन टेक्निकली फील्ड बोलूंगा मैं, बट ये थोड़ी क्रिएटिव फील्ड में आता है. तो इसमें मुझे ये सीखने मिलता है कि अगर आज जो मैं 1 साल पहले कर रहा हूँ सेम मैं आज वो करूंगा ना, तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा. आपको कॉन्स्टेंटली खुद को अपडेट करना है. हार्डवर्क इज वेरी नेसेसरी, बीइंग डाउन टू अर्थ इज वेरी नेसेसरी. एंड जो भी है आप कर रहे हो तो आप अपना हमेशा बेस्ट दो. ऐसा नहीं कि आज बेस्ट दे दिया कल मैं 80% दूंगा. आपको कल भी 100% देना है, परसों भी 100%. ये एक है, इसमें मजा भी है, इसमें बहुत ज्यादा सक्सेस भी है, बट उसमें है कि ये मोनोटोनस नहीं है. मैं हमेशा सब बोलता हूँ कि आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको पता है कि कंपनी में जाकर आपको वही काम करना है. आप डॉक्टर बनोगे तो आपको पता है कि आपका जो लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क एरिया है, आपको वही सब चीजें करना है. आप कोई और फील्ड में जाओगे नहीं तो आपको जो भी है, इंजीनियर हो तो आपको वही करना है. कंप्यूटर्स में तो आपको कंप्यूटर्स में खेलना है, बट इसमें कुछ स्कोप नहीं है, हर दिन अलग रहेगा. तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपडेट योरसेल्फ. राइट. आपके लिए सोशल मीडिया एक बहुत मेजर टूल रहा है आपके करियर ग्रोथ के लिए, या फिर इवन आपके जो वेंचर्स है उसके ग्रोथ के लिए, तो फिर आप कैसे सजेस्ट करोगे कि लोगों को कि उसको सोशल मीडिया को कैसे यूज करें? ओके. जो मुझे एक्सेस मिला है सोशल मीडिया का, वो मुझे नहीं पूरी दुनिया को मिला है. आई एम नॉट इंडिविजुअल कि अर्ली एक्सेस मिला है कि मुझे पहले है कि चलो हर्ष तुम यूज करो. तो सबको एक्सेस मिला है. इट्स जस्ट हाउ यू यूज इट. मैंने उसका कुछ प्रोडक्टिव यूज किया, कोई लोग सिर्फ गेम्स खेलने में यूज कर लेते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल लोग गेम्स खेल के भी पैसे कमा रहे हैं. तो सो दैट आप रिक्रिएशन के लिए यूज करो. मैं नहीं बोल रहा कि आप मत यूज ही मत करो एंटरटेनमेंट के लिए, बट आप एंटरटेनमेंट कम, इंफोटेनमेंट कम, उसको आप आपके लाइफ के जो करियर एस्पेक्ट में है वो आप कैसे यूज कर सकते हो.
बहुत सारे बिजनेसेस है, तो वो अभी क्या है, सब जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडियाज है वो लोग ज्यादा नहीं प्रिफर कर रहे, अभी सब जन ऑनलाइन है। तो जो लोग बिजनेसेस करते तो वो लोग भी ऑनलाइन अपना प्रमोशंस वगैरह कर सकते हैं। गूगल पे फ्री कोर्सेज है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्सेज है, फेसबुक का खुद का पर्सनल कोर्स है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कॉलेज जाते हो, वहां आप फीस दे के पढ़ते हो, इंटरनेट पे हर चीज आपको जो लर्न है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। सो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। सो आप मिस यूज मत करो उसका, जो चीज है आप उसका एडवांटेज करके यू विल मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, दैट्स ऑल। राइट। was there any phase कि like डिप्रेशन नहीं बोलूंगा मैं, बट कि एवरीथिंग यू वर डूइंग वाज फॉलिंग अपार्ट, सो कि ऐसा लगा कि अभी सब छोड़ के कुछ और नया स्टार्ट कर दे? बहुत बार अब होता है, क्या किया लाइक बहुत बार होता संभलने है, के लिए? हर 3-4 महीने में होता है। क्योंकि क्या लगता है, कभी कभी काम रहता है तो बहुत अच्छा, कभी कभी कुछ भी नहीं रहता है और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने कंटेंट डाल रहे हैं। अभी क्या है, इट्स ऑल अबाउट फॉलोअर्स, जो बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलोअर्स गेम। पर ये जो भी है ठीक है, वो बोलते हैं लोगों को लाइक्स, इसका ऑब्सेशन नहीं रहना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द हार्ड रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया इज हाउ मच followers you have, how much the reach you are getting, that's the success key. So वो एक जो बोलते हैं ये हार्ड रियलिटी है, बोलते हैं हार्श रियलिटी ऑफ द सोशल मीडिया है, तो वो है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्लाइंट्स कभी 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 10 क्लाइंट्स रहते, कभी एक भी क्लाइंट्स नहीं रहता है। ऐसा भी टाइम आया है कि when you approach someone तो दे से नो टू यू। तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार डिप्रेशन नहीं बोलूंगा, बहुत बार लो फील हुआ है, बट दैट इज द पॉइंट व्हेन यू रियलाइज यू हैव टू वर्क मोर हार्डर। सो आई वर्क मोर हार्ड सो दैट आई कम, मैं मेरा जब ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नेगेटिव चल रहा रहता है, मैं सैड होता तो मैं मेरा ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर देता हूँ, सो दैट वो दिमाग को तरफ जाता ही नहीं है। काम में अपने आप को बिजी कर देना, सो दैट आपका माइंड काम में ही बिजी है। आप लाइक व्हाट डज you learn from the profession, या फिर what profession demands from you? My profession currently, मतलब जो at current stage है, people are expecting that I should give new, I should give best। अभी इतना लोगों का एक expectations हो गया है, अच्छी बात है ये कि कुछ ना कुछ उनको अलग चाहिए, and they are expecting a lot। अभी मैं कुछ कम डिलीवर करता हूँ तो उतने मेरे को नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, कुछ अच्छा करता हूँ जैसे अभी जो रैप सॉन्ग है, people are appreciating it too। So it's just कि अभी मेरे को एक जो है कि बोलते हैं लोगों का एक expectations है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो वो एक सेट करके मेरे को वो चीज डिलीवर करने के लिए, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या अच्छा करूँ तो जो लोगों को अच्छा लगे। सो एक वो जो है कि एक्सपेक्टेशन जो है लोगों का, तो आई डोंट वांट टू लेट देम डाउन, दैट्स द, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट मी एंड फैमिली, नाउ इट्स अ वर्चुअल फैमिली जो है मेरी, एक अराउंड 50-60,000 लोगों की, तो दे आर लाइक अ फैमिली टू मी। लोग अपने प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, कोई हेल्प करने के लिए बोलता है, कोई कुछ भी है, तो मतलब इट्स जस्ट अ फैमिली कि आई हेल्प अदर्स, एंड देन वो लोग प्रमोट करते, कुछ अच्छा लगता है, तो जस्ट एक गिव एंड टेक रिलेशन भी चल रहा है, एंड एक मैं फैमिली मानता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि वो लोग मेरे फॉलोअर्स है, दे फॉलो मी, एंड ये मैं एक मेरी फैमिली मानता हूँ उनको। हाँ, ये अभी आपने बात की नेगेटिव कमेंट्स और इसकी, सो उसको कैसे डील करते हैं आप? लाइक जस्ट हेटर्स नहीं बोलूंगा, बट फिर कहाँ पे तो भी नेगेटिव कमेंट्स आते रहेंगे, नहीं, अभी अभी तो जैसे उसको मेरे कैसे को डील तो करते सबसे हैं? ज्यादा गुस्सा नहीं बोलूंगा मैं, मेरे को हंसी आती है कि मेरे को मैसेजेस आते हैं कमेंट्स में कि भाई पेड प्रमोशंस क्यों करता है, भाई पेड प्रमोशंस कब बंद करेगा। एंड व्हेन आई एम डूइंग दिस एज अ बिजनेस, तो पेड प्रमोशंस ही करूंगा ना। अगर बाकी जो ब्लॉगर्स कर रहे हैं पेड प्रमोशन, वो आप लोगों को दिखता नहीं है, और हम लोग पेड प्रमोशंस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कोई हम क्या वर्स्ट चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज को ही हम प्रमोट कर रहे हैं। एंड जो भी हम जेन्युइन रिव्यूज नहीं करते, पेड प्रमोशंस करते, क्योंकि पेज चलाना है। मेरे बैक एंड मेरे इंटर्न्स है, मेरा डिजाइनर है, मेरी पूरी टीम जो वर्क कर रहा है, लोगों को सिर्फ कंटेंट दिखता है, बट उसके पीछे कितना एफर्ट्स जाता है, पीछे की कितना मेहनत कॉस्टिंग नहीं जाता है, दिखती। वो लोगों को नहीं पता है। तो ये सब जो चलना है, जो भी है, कभी हम जाके खाते हैं कहीं पे, एक डिश 500 रुपीज की रहती है, तो वो तो हमको खुद के जेब से पे करना पड़ता है ना। सो वो सब लोगों को नहीं समझता है, बट ठीक है, चलता है वो। इट्स जस्ट कि 100 में से
5 नेगेटिव कमेंट्स रहते, 95 पॉजिटिव कमेंट्स रहते, तो आई जस्ट, बट जब नेगेटिव कमेंट्स आ भी रहे हैं तो थिंक दैट यू आर गोइंग ऑन अ गुड ट्रैक, एंड बट इट्स जस्ट यू डोंट निग्लेक्ट द कमेंट। अगर आ रहे हैं तो उनको पढ़ो कि किसमें से 5 में से 2 कमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ जेन्युइन पॉइंट पे हो सकता है। सो मैं नेगेटिव पढ़ता हूँ कि किसी को कुछ बुरा लगा, किसी ने कोई चीज ट्राई किया, उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला उधर पे, सो आई पर्सनली टॉक टू द होटल ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स कि ऐसा ऐसा नेगेटिव फीडबैक आया है। सो बोथ आई टेक देम पॉजिटिवली एंड आई जस्ट थिंक दैट कि नेगेटिव कमेंट्स मोटिवेट मी, दैट्स इट। हाँ, मतलब एक ऐसा नेगेटिव नहीं रहना भी कई बार अपने इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप नहीं रह जाता है फिर। Yes. नेगेटिव कहाँ पे तो भी कमेंट्स रहने ही चाहिए। अभी मेरे को आप ये बताओ कि हमेशा लाइफ में सब चीज अच्छी अच्छी हो रही है, आपको सब पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, आपको सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, बट वो कब तक आपको अच्छा लगेगा? एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 1 साल अच्छा लगेगा, बट लाइफ नेगेटिव बोल रहे तो इट्स अप एंड डाउन कि आपको अच्छे भी कमेंट्स आ रहे हैं, आपको नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। यू कांट एक्सपेक्ट ऑलवेज गुड हैपनिंग, बैलेंस रहना चाहिए आपको लाइफ में हमेशा, हर चीज बैलेंस रहना चाहिए, राइट। अभी आपने लॉकडाउन ने फिर कैसे इफेक्ट किया आपको, लाइक मेंटली या फिर इसमें? नहीं, आई थिंक कि लॉकडाउन जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा हर साल एक लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है। एंड आई गॉट अ प्लान, ये लॉकडाउन में ही ये औरंगाबाद इनसाइडर का पूरा प्लानिंग हुआ, ये सब चीजें हुआ। लॉकडाउन नहीं रहता था तो शायद ये जनवरी में लॉन्च हुआ रहता था, बट लॉकडाउन था, मेरे पास टाइम था, तो आई वाज वर्किंग ऑन द सेगमेंट्स, कैसे क्या करना है, प्लानिंग क्या है। सो लॉकडाउन वाज वेरी प्रोडक्टिव फॉर मी एंड आई एम हैप्पी कि लॉकडाउन वाज गुड फॉर मी। फाइनेंशियली लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, वो आई एग्री, बट ठीक है चलो। मैं ये है कि लॉकडाउन ने सबको एक लेवल पे ला दिया था। पहले सब जन ऊपर नीचे था, अभी सब जन एक प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं एंड इट्स जस्ट अ रेस। पहले कोई आगे था, कोई पीछे था, कोई बहुत पीछे था, कोई बहुत आगे था, अभी सब एक लाइन पे आ चुके हैं, सब अभी एक साथ चल रहे हैं। सो आई एम हैप्पी कि एक क्या बोलते, बहुत अच्छी बात नहीं हुई है, बट इट्स गुड कि मेरे लिए एक ये प्रोडक्टिव था लॉकडाउन। हाँ, okay, so I'll ask the last question now. What are you most worried about now, like अभी से, like in future के लिए, या फिर whatever feel worried about कि अभी ठीक है ये इंस्टाग्राम है, देन अभी कुछ और आ जाएगा नया, लोग उधर चले जाएंगे, देन वहां पे फिर बेस क्रिएट करो। सो आई एम वरीड कि पीपल कीप ऑन चेंजिंग, टेस्ट है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो अभी अपन ने इतना मेहनत इधर किया है, आज जाके कुछ और इन लोग ने तीसरा चौथा कुछ निकाल दिया, सब लोग उधर चले गए, फिर वहां पे मेहनत करो, ठीक है, इट विल बी फन, बट आई एम मोस्ट वरीड अबाउट कि व्हाट फ्यूचर विल ब्रिंग। फ्यूचर विल ग्रो, बट व्हाट नेक्स्ट थिंग विल बी दैट। सो आई एम नॉट वरीड, बट आई एम वेरी कॉन्शियस कि वो क्या रहेगा, क्योंकि उसमें फिर से जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, बट दैट्स आल्सो फन। जो भी है कि नया चैलेंज रहेगा, एक नया मीडियम रहेगा। सो द मेन थिंग दैट I think about is this thing. Yeah, it's nice. That was fun talking to you. Same here. बहुत अच्छा लगा। तो thank you श्रेयस for having me. And जो लोगों ने अब तक हाउ बोलते नहीं देखा है तो YouTube पे जाके हाउ बोलते सर्च करो एंड देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो औरंगाबाद इनसाइडर, औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर को। Thank you guys. Thank you Shreyas for having me. Thank you. चलो।